रिस्पेक्टेड फूफा जी एंड जीजा जी, इंडियन समाज की तरफ से मैं आपको ये ओपन लेटर तो लिख ही रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे और आप लोग जो देख रहे हैं अपने फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज ये मैं उनकी शान में कुछ कहना चाहती हूँ। क्या है कि आप लोग जब भी लोगों के बीच में बैठ जाते हो आजकल और आप कैसे बोलते हो ना कि आजकल के बच्चे ऐसे शादी के अगेंस्ट हो गए हैं कि कुछ मॉरल, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, संस्कार कुछ रहे नहीं उनके अंदर। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने कितना बड़ा रोल प्ले किया है आजकल की जनरेशन को मैरिजेस के अगेंस्ट करने में। सॉरी, चाय पूछना तो भूल ही गई मैं। समोसे नहीं है आज, आप खाली चाय से ही काम चलाओ। क्या है ना कि हम भी आपकी खातिरदारी कर करके इतने इरिटेट हो चुके हैं कि नॉट टू फॉरगेट फूफा जी, हर शादी में जाकर जब आप मुंह बनाते हो ना कि हमें फोटो के टाइम पे नहीं बुलाया, और जब फोटो के टाइम पे बुला लो तो हमारी फोटोज बड़ी कम खिंची है, और फिर दूसरी जगह जाके मुंह बना के खड़े हो जाना और बाकी के लोग एंग्जाइटी में मर जाए कि आप किस बात से बुरा मान के बैठे हैं। आधी से ज़्यादा शादियां तो आप लोगों ने ऐसे ही खराब कर दी और आधी से ज़्यादा लोगों को अटैक पड़ जाते हैं ये सोच के कि फूफा जी का रवैया और उनका मुंह कैसे किस बात पर बनने वाला है। नॉट टू फॉरगेट जीजा जी, मैं आपको जीजा जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। हमारे ही मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में एक थे जिनकी बड़ी बेटी की जब उन्होंने शादी करी और उनका दामाद जब भी घर आता था तो लड़की की जो माँ थी वो तो एक हार्ट अटैक में मर जाती थी हर बार कि ये आएंगी, और पूरी, क्योंकि लड़की ना पूरी फ़ोन पे लिस्ट देती थी कि मेरा पति आने वाला है तो खातिरदारी में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वो बड़े इरिटेट होते थे। और जो लड़के का ससुर था, मतलब लड़की का जो फादर था, अब क्योंकि मेरे क्लोज कनेक्शन थे तो दिल की बात तो शेयर करते ही थे। वो मुझे एक बार कहते हैं कि बेटा मेरा मन करता है कि इसको खीर, मतलब अपने दामाद को खीर खिलाने के लिए ना 3 लोग होने चाहिए कम से कम। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते हैं एक इंसान जो इसका ऊपर का जबड़ा खोले, एक इंसान जो इसका नीचे का जबड़ा खोले, और तीसरा इंसान जो इसके मुंह में ठूस दे। तो क्या है ना कि वो इतना इरिटेट कर देते हो आप लोग कि जब आपके सामने समोसे रखे जाते हैं और आपको बार बार बोला जाता है कि जीजा जी खा लो, जीजा जी खा लो, मैं मतलब अभी खा लो, मतलब अभी खाता हूँ, ये आपका आधा घंटा चलता रहता है। फिर उसके बाद जब समोसा ठंडा हो जाता है तो फिर आपको बुरा लग जाता है कि अब हमें ठंडी चीज़ सर्व की जा रही है, तो समोसा जो है वापस गर्म होने के लिए जाता है, फिर समोसा वापस गर्म होने के लिए जाता है और फिर वापस आता है, और आपका फिर ये मतलब चलता ही रहता है। अब इसमें हम लोग जो कि आगे की जनरेशन है या जो बड़ी लड़की की जो छोटी बहनें हैं वो इतनी इरिटेट हो जाती हैं। आधी से ज़्यादा ने तो डिसाइड कर लिया कि वो शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो शादी करेंगे तो आप लोगों के घर जो है खाने पे आना पड़ेगा, मतलब आप लोगों से रिश्ते जो है निभाने पड़ेंगे, लंच पे जाना, डिनर पे जाना, और आप लोगों की उन्हीं हरकतों से बार बार वाकिफ होना, किसने किसको कितना सगन दिया, किसने किसको कितना सगन नहीं दिया। इन सभी हरकतों से आपको शायद सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, पर आजकल की जो जनरेशन है वो इन सब पछड़ों में पड़ना ही नहीं चाहती है। तो कृपया करके मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी बीवी के घर पे जाते हो तो क्यों ना आप इस बार कुछ नया करो। आप उनके घर वालों को बोलो कि मम्मी पापा आज मैं आपको चाय बना के पिलाता हूँ। उनका भी दिल खुशी से नाचना उठना चाहिए कि भाई हमारी बेटी जो है जहाँ शादी करके गई है उसकी भी थोड़ी इज्जत होती है, और उसका पति उसके घर वालों की भी थोड़ी चिंता करता है। क्या होता है कि अब समाज के जो रूल्स है ना वो बड़े चेंज हो रहे हैं और अब आपको भी बदलना पड़ेगा। और अगर आप सच में चाहते हो कि आजकल की जनरेशन जो है, और वैसे मैं आपको बताऊं आज की जनरेशन से ना बहुत कुछ सीखने वाला भी है। हर बार आप जाते हो और हर बार उनको भाषण देने बैठ जाते हो कैसे जॉब नहीं करनी चाहिए, कैसे जॉब करनी चाहिए, जॉब टिक के करनी चाहिए, बार बार चेंज नहीं करनी चाहिए। कभी आपने उनसे बैठ के पूछा है कि उनकी सोच विचार क्या है? जो आप अपने बख्यान और अपने जो आप तारीफों के पुल बांधते हो, आपको एक्चुअली पता है कि जो बार बार वो घड़ी की तरफ देखते हैं ना, वो बस इसलिए देखते हैं कि आप कब जाओगे और उनको इस लेक्चर से छुटकारा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको शायद ये बात बोल नहीं पाते हैं, लेकिन आज मैंने हिम्मत जुटा के जो है इस वीडियो को बनाया है। समाज की सोच में परिवर्तन की तो मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट किया है, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि अब आप इस चीज़ को कितना बड़ा बनाते हो और कितने लोगों तक पहुंचाते हो। जानती हूँ कि आसान नहीं है, पर धीरे धीरे करके अगर हम इनिशिएटिव्स लेंगे तो एक बदलाव ज़रूर आएगा। और ये जो लोग हैं ना, ये सर्टिफाइड फूफा जी और जीजा जी, सर्टिफाइड इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिहेवियर्स फूफा जी वाले होते हैं, बेशक वो रिश्ते में फूफा जी ना हो। तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरह की हरकतें को करना बंद कर दो, और आप अगर लड़की के घर में जाते हो उसको भी अपना ही घर समझो, उसके माँ बाप को अपना ही माँ बाप समझो, और उनके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बोझ अपनी खातिरदारी का मत डालो। दैट विल बी द एक्चुअल टाइम when they will respect you। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड, इट्स कमांडेड।